Welcome to Classic Academy. Today we take on the triangle brain teasers that students often skip, but not you. We are going to break them down fast, smart, and stress free. Let's begin. Brain teasers. Question 1. Take the correct answer. हमारा first part है which of the following can be the angles of a triangle? As we know, sum of three angles of triangle होता है हमारा 180 degree. Now let's add the angles given in first part. 40 plus 30 plus 45 हमें देता है 115 जो कि 180 से लेस है. In the next part 35 plus 50 plus 70 ये ऐड अप होके हो रहा है 155 which is again not 180. In the next part 65, 100 and 95 का सम आ रहा है हमारा 260. Again this is not a triangle. In the fourth part 30 plus 55 plus 95 is giving us 180. Therefore हमारा correct answer है option 4 30, 55 and 95 क्योंकि इन तीनों एंगल्स को ऐड करके हमारा सम बन रहा है 180 डिग्री. Two equal angles of a triangle are of measures 70 degree each. The measure of third angle is. So in this question हमें two angles दिए हैं 70 degree each. As we know the sum of angles in a triangle होता है 180 degree. 180 degree में से अगर हम sum of two angles को minus कर देंगे तो हमें third angle मिल जाएगा. तो third angle is equal to 180 degree minus sum of other two angles. Now other two angles दोनों 70 each है तो 70 plus 70 हो गया हमारा 40 degree. 180 minus 40 degree हो गया हमारा 40 degree. तो हमारा थर्ड एंगल है 40 डिग्री का. The side opposite to the vertex x of triangle xyz is. So यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल x y z. हमें बताना है कि वर्टेक्स x के ऑपोजिट साइड कौन सी है. ये हमारा वर्टेक्स x है और इसके ऑपोजिट साइड हमारी कौन सी आ रही है वो आ रही है yz. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 yz. A triangle can have dash exterior angles. So ट्राइंगल के 6 एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC. अगर हम यहाँ से एक्सटेंड करें तो यहाँ हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 1 और अगर हम यहाँ से एक्सटेंड करें तो यहाँ बन रहा है हमारा सेकेंड एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली अगर हम B को एक्सटेंड करें यहाँ से तो हमारा फोर्थ एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ से करेंगे तो ये थर्ड एंगल फॉर्म हो रहा है. सी को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये फिफ्थ एंगल फॉर्म हो रहा है और अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये सिक्स्थ एंगल फॉर्म हो रहा है. तो इसके अंदर वी कैन सी कि 6 एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पॉसिबल है. डिपेंड करता है कि हमने कैसे उसको एक्सटेंड किया है. सो ट्राइंगल कैन हैव 6 एक्सटीरियर एंगल्स. Two angles of a triangle are 35 degree and 50 degree. What type of triangle is this? So in this question हमें two angles given है 35 degree and 50 degree. We know that sum of three angles of triangle होता है हमारा 180 degree. 180 degree में से अगर हम sum of two other angles को minus कर देंगे तो हमें third angle मिल जाएगा. Now sum of two other angles that is 35 plus 50 है हमारा 85. तो जब हम 180 में से 85 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 95. 95 हमारा 90 से ग्रेटर है. एंड वी नो दैट ट्राइंगल जिसमें वन एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है. सो इस ट्राइंगल के अंदर क्योंकि वन एंगल 90 से बड़ा आ रहा है तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड PQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR. ये हमें ट्राइंगल गिवन है PQR. हमें बताना है कि PQ के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है. ये हमारा है साइड PQ
और इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा आ रहा है हमारा R. So the vertex opposite to side PQ is R. How many triangles are there in the given figure? ये हमें एक फिगर गिवन है और हमें बताना है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. एक ट्राइंगल हमारा ये है 1, सेकेंड, थर्ड ट्राइंगल हमारा ये रहा, फोर्थ ट्राइंगल ये बड़ा वाला, एंड फिफ्थ ट्राइंगल ये वाला. सो कितने ट्राइंगल्स हो गए हमारे 5. So there are 5 triangles in the given figure. All the 3 sides of a triangle are equal in length. What type of triangle is this? We know that triangle जिसकी सारी sides equal length की होती है वो हमारा होता है equilateral triangle. So it is an equilateral triangle. Next question is it possible to construct a triangle with line segments of length 5 centimeter, 7 centimeter, 12 centimeter wide? So, as we know, the triangle inequality, that a triangle can be constructed only if the sum of the lengths of any two sides is greater than the third side. Now, let's check the cases. In case 1, sum of two sides 5 plus 7 is 12, and the third side is also 12 centimeters. As the sum of two sides is equal to the third side and not greater than it, so हमारा ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता. ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट होता है जब सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड से ग्रेटर हो इन ऑल 3 केसेस. इन दिस केस टू साइड्स का सम हमारा थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा. देयरफॉर ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड एंड नॉट greater. Name the exterior angle formed at the vertex B of the given triangle. ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC. इसके वर्टेक्स B पे हमें बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है. वर्टेक्स B पे जो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ रहा है वो आ रहा है हमारा CBY. सो हमारा आंसर है CBY. A, B, C, D are 4 points. Join them in pairs. How many triangle are formed? तो ये हमें 4 points दिए हैं. जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा लगेगा. सो इसके अंदर 8 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. 1, 2, 3, 4, this figure 1, 5, now this one, 6, 7 and 8. तो हमारे कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 8 triangles are formed. Look at the figure and fill in the blanks. ये हमें एक फिगर दी गई है और हमें बताने हैं टू ट्राइंगल्स हैविंग पॉइंट x इन द एक्सटीरियर. ऐसे दो ट्राइंगल्स जिसके एक्सटीरियर में पॉइंट x आ रहा हो. तो फर्स्ट हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQT. यू कैन सी x इसके बाहर आ रहा है. और सेकेंड ट्राइंगल है हमारा QSR. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू ट्राइंगल्स विच हैव O as one vertex. मतलब कि उसका एक वर्टेक्स O होना चाहिए. ऐसे दो ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं. तो फर्स्ट हमारा ट्राइंगल है PTO. इसका एक वर्टेक्स O है. एंड सेकेंड है हमारा POQ. इसका भी एक वर्टेक्स O है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. टू ट्राइंगल्स विच हैव PT as one side. हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स लिखने हैं जिसमें एक साइड हो PT. तो वो है हमारा PQT. इसमें एक साइड हमारी PT आ रही है. और नेक्स्ट है हमारा PTO. इसमें एक साइड हमारी आ रही है PT. Now the next part is two triangles having point Y in their interior. ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके अंदर पॉइंट Y आ रहा हो. सो फर्स्ट ऐसा ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल QAR. पॉइंट Y इसके अंदर आ रहा है. और सेकेंड ट्राइंगल है ट्राइंगल QSR. इसके अंदर भी हमारा
पॉइंट वाई आ रहा है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है टू ट्राइंगल्स विच हैव ए एज वन वर्टेक्स, जिसका एक वर्टेक्स हो ए। फर्स्ट ट्राइंगल है हमारा पी क्यू ए, ये हमारा एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा क्यू ए एस, इसका एक वर्टेक्स ए है, और पी क्यू ए का भी एक वर्टेक्स है ए। Fill in the blanks. First part is the three dash of a triangle are non-collinear. We know that non-collinear points वो होते हैं जिससे एक लाइन पास नहीं कर सकते. Therefore, the three vertices जो होती है triangle की वो non-collinear होती है. Next part is side opposite to the vertex C of triangle ABC. ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, हमें वर्टेक्स C के ऑपोजिट साइड बतानी है। वर्टेक्स C के ऑपोजिट साइड हमारी कौन सी आ रही है? AB, तो हमारा आंसर है AB। नेक्स्ट पार्ट इज वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड XZ ऑफ ट्राइंगल XYZ। XYZ ट्राइंगल के अंदर हमें बताना है कि XZ के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी है। अब XZ हमारा साइड ये रहा, और इसके ऑपोजिट वर्टेक्स आ रही है हमारी वर्टेक्स Y। आवर आंसर इज Y। नेक्स्ट पार्ट इज the other two angles of a right angle triangle are. We know that right angle triangle का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी सारे आपके 90 से कम के होंगे, मतलब कि वो acute होंगे। So if one angle is 90 degree, other two angles are acute angles. Next part is each angle of an equilateral triangle measures. इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, नो मैटर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on a new chapter, Introduction to Algebra. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.